हे लूणा, तुमको किसी का दुख पूछना है तो तुम ये मत पूछो कि तुम्हारा दुख क्या है। तुम ये पूछो कि तुम्हारा दुख तन का है कि या मन का, क्योंकि तन का दुख अलग होता है और मन का दुख अलग होता है। क्योंकि सीधी भाषा में यही पूछा जाता है कि क्या दुख है तुम्हारा, परंतु कोई ये नहीं पूछता कि दुख तुम्हारे मन का है तुम्हारे तन का। पूछना यही चाहिए कि दुख तुम्हारे तन का है कि या मन का, कि मन का दुख मन से जुड़ा हुआ है और तन का दुख तन से जुड़ा हुआ है। यदि किसी के तन का दुख है तो हमको यही सलाह देनी है लूणा कि अपने खान पान को सुधारो और अपनी दिनचर्या को सुधारो। खान पान दिनचर्या सुधारने से तन का दुख कम हो सकते हैं, और उनसे कम नहीं होए तो लूणा ये सलाह देनी है कि तन का दुख दुआ से ठीक होगा, और दुआ के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तन के दुख का यही मार्ग है। यदि किसी के मन का दुख है तो उनको ये सलाह देनी है कि आप किसी अच्छे से अच्छे शिक्षक के पास जाइए। अच्छा शिक्षक मिलेगा, उन्हीं शिक्षक के पास आपके मन का उपचार होगा। अच्छा शिक्षक ही आपका मन का रोग मिटा सकता है। चाहे अच्छा शिक्षक कह लो और चाहे अच्छा मास्टर कह लो और चाहे अच्छा गुरु कह लो, तीनों का महत्व एक ही है। क्योंकि मन का दुख विचारों से उठता है, क्योंकि बुरी सोच से मन में दुख जन्मता है और अच्छी सोच से शांत होता है। अच्छे विचारों से जब भी मन को अच्छे विचार मिलने लगते हैं तो मन का दुख शांत होने लग जाता है। शिक्षक हमको अच्छे विचारों का ही निर्देश देता है। उनके निर्देशों के पालना पर हम चलेंगे तो हमारे मन का दुख जरूर दूर होगा। तन का और मन का दोनों का उपचार लूणा एक जगह नहीं मिलेगा। हाँ, जो पूर्ण शिक्षक है वो मन का दुख भी ठीक कर सकता है और तन का भी कर तो ठीक सकता है, परंतु तन के बारे में पूर्ण शिक्षक बताएगा वो आम आदमी कर नहीं सकता। इसलिए उनको डॉक्टर के पास ही जाना बेहतर होगा। क्योंकि जो मन का डॉक्टर होता है वो तन का भी होता है, और जो तन का डॉक्टर है वो केवल तन तक ही सीमित है, मन का नहीं बन सकता। शिक्षक हमारे मन के दुखों को ठीक करने की दवाई अपनी वाणी से दे देता है, और शिक्षक हमारे खुद के ढूंढने की सलाह तो दे देता है, परंतु वो खुद को हमें ढूंढ कर हमको हमने नहीं सौंपता है, यानी हमको हमने नहीं सौंपता है। जब शिक्षक की शिक्षा से हम अपने को ढूंढने में कामयाब नहीं हो पाए तो तब शिक्षक को भी पीछे छोड़ देना और फिर हमारी तरफ से शिक्षा को प्राप्त करना, खुद की शिक्षा खुद से प्राप्त करना शुरू कर देना लूणा। जिस दिन व्यक्ति खुद की शिक्षा खुद से आरंभ कर देता है तो वो एक दिन आपको पाकर ही रहता है। जहाँ खुद खोया हुआ है दूसरा कोई नहीं खुद को ढूंढ देता है, खुद को खुद नहीं ढूंढना पड़ता है। इसलिए कोई कोई का गुरु नहीं होता, खुद का गुरु और खुद ही होता है। दूसरा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जो हमको पकड़ और हमारे सामने खड़ा कर देता है, ऐसा कोई नहीं होता। क्योंकि खुद के सामने आना दूसरों की समझ से नहीं खुद की समझ से होगा।
दूसरा हमारे तन मन के दुख को तो मिटा सकते हैं, परंतु हमको नहीं मिटा सकते। इस संसार में लूना केवल आपको जानना ही एक जानना ज्ञान है, बाकी दूसरों को जानना कोई ज्ञान नहीं है, वो केवल काम है। क्योंकि काम में हाथ दूसरों से ही बंटाया जाता है, क्योंकि काम में अनेक से और एक से परिवर्तन होता रहता है, इसलिए काम में दूसरों के हाथ बंटाया जाता है। खुद को जानना है, वो एक भी नहीं है, वो अनेक भी नहीं है, केवल जानना ही है। यदि हमारा जानना संपूर्ण सत्य हो जाता है तो फिर पीछे कुछ नहीं बचता, लूना संपूर्ण सब कुछ सत्य हो जाता है, असत्य कुछ नहीं बचता। और जब तक हमारा जानना संपूर्ण नहीं होता, जब तक सब कुछ असत्य ही है और सब कुछ मिथ्या के समान ही लगता है। ये सारी घटना व्यक्ति पर निर्भर करती है लूना, क्या जानकर मरना पसंद करता है कि या अनजान रहकर मरना पसंद करता है। कि मरना तो दोनों को ही है, जो जानकर मरता है वो जीवित मर जाता है, जो अज्ञान में मरता है वो मरकर मरता है। क्योंकि अज्ञान हमेशा ही मरा हुआ ही फिरता है, वो कभी जिया ही नहीं, जीता है तो भी वो मरा हुआ ही जीता है। देखो दोनों एक ही चेतन का सिक्का है, परंतु घटना अलग अलग है।